जय हो मंदाकिनी मैया की। और ये रहे दोस्तों नील कमल पास से के दृश्य देखिए कितने सुंदर सुंदर दोस्तों। स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो स्वाहा। जी महाराज जी। तो दोस्तों राम नाम के जयकारे के साथ सभी संत महात्मा प्रसाद पाने के लिए बैठ गए हैं। नंदन की जय हो, भगवान सुमरी की भगवान। ठंडी रही है जब चले रहे। जय श्री राम महाराज जी। अच्छा ठीक है ठीक है जी जी। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और चक्की घाट में रवि महाराज जी की कुटिया में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते हैं अमूमन महाराज जी की कुटिया में ही भंडारे संपन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ वो सारी सुविधाएं मैनेजमेंट बढ़िया रहता है महाराज जी का, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं होती। विशेष तौर पे सभी संत लोग आराम से आते हैं, प्रसादी पाते हैं। और हमें चाहिए क्या कि सभी लोग सुव्यवस्थित ढंग से एक नियम से अपना सब प्रसाद पाएँ और जो भी रहे ठाकुर जी की कृपा से सेवा दक्षिणा उनको मिले। तो दोस्तों सारी व्यवस्थाएं कल तक महाराज जी के यहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा दोस्तों धूप हो रही थी कि आना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए महाराज जी को हम सारी जिम्मेदारी दे दिए थे कि महाराज जी किसी प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं आप करवा दीजिए, क्योंकि महाराज जी यहीं चित्रकूट में रहते हैं, किसी को भी बोल देंगे लोग यहाँ सामग्री पहुँचा देते हैं। तो आज है दोस्तों यहाँ पे संतों का, जंगल के संतों का भंडारा, और कुछ चित्रकूट के भी रहे, लेकिन ख़ास तौर पे दोस्तों जंगल में कराने का मकसद यही होता है कि इकट्ठा एक संत, एक से एक दिव्य संत जो दोस्तों जंगलों में रह के तपस्या करते हैं, तो ऐसे भंडारे जब होते हैं दोस्तों तो इकट्ठा होते हैं, उनके दर्शन भी हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों ये सौभाग्य की पुण्य घड़ी आ गई है ऐसे दर्शनों के की। तो आप लोगों को एक साथ इन दिव्य महात्माओं के दर्शन कराते हैं और आज क्या क्या महाराज जी प्रसाद में तैयार कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं, कैसे कैसे सारा संतों का प्रसाद और भंडारा बनता है। तो दोस्तों अभी कुछ इस प्रकार का दृश्य है। ये देखिए बट वृक्ष में क्या गजब की छाया आ गई है, और सामने का ये पूरा परिवेश महाराज जी की कुटिया का, और वो गौशाला है वहाँ पे। अभी ये प्रांगण बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ संतों के चरण रस से पूरा स्थान ये भर जाएगा। तो आप इस स्थान को देखकर ही एकदम मन मुग्ध हो जाते हैं कि कितना शांति, कितना दिव्य स्थान इस चित्रकूट के पावन पवित्र भूमि पर। और यहाँ पे है महाराज जी का बगीचा, जिसमें कई सारे फलदार और फूल के वृक्ष लगे हुए हैं। ये देखिए ये पूरा। और आइए हम आपको नील कमल के पुष्प खिले हुए हैं उनको भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे पुदीना बोए हैं, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में पुदीना बड़ा लाभकारी होता है। और ये रहे दोस्तों नील कमल के पुष्प, ये पूरा। इसको दोस्तों बंदरों से बचाने के लिए ऐसे उपाय किए जाते हैं। ये आप लोग पास से इनके दृश्य देखिए कितने सुंदर सुंदर दोस्तों, कई सारे पुष्प खिले हुए हैं। अभी इस जाली में है, इधर देखिए यहाँ पे देखिए। तो ये नील कमल है, एक लाल कमल होता है लेकिन ये नील कमल ठाकुर भगवान को विशेष तौर पे दोस्तों यह समर्पित होता है। तो ऐसा दोस्तों पूरा कुछ दृश्य हैं। चलते हैं दोस्तों महाराज जी की रसोई की ओर, क्या व्यवस्था हो रही है। काम शुरू है काम। धन्यवाद महाराज जी।
कि अब बताइए हमें क्या करना। हार है एक ये वाला लाया हूं। हाँ, एक पहना दीजिए। मेरा हाँ। अभी ना पहना है। अच्छा, रसोई के बाद। तो दोस्तों ये हवन की तैयारियां चल रही हैं और इसमें चावल। और दोस्तों आज के ठाकुर भगवान के आप लोग दर्शन कीजिए। जय हो प्रभु, जय जय हो गुरुदेव भगवान और सालिक राम भगवान। ये है दोस्तों महाराज जी का रसोई घर। महाराज जी रसोई क्या क्या बन के तैयार हो गया आज? कड़ी है, सब्जी है और चने का हलवा बना है। चने का हलवा ये कैसे बनता है महाराज जी? चने की दाल को पीस के। ये नई रेसिपी महाराज जी इस बार। ये देखो ना, रखा तो ये चने का हलवा इस बार महाराज जी बना है। गर्मी है, ठंडे तेल खाया जाए। दोस्तों इसमें कढ़ी प्रसाद है और उसमें सब्जी महाप्रसाद और उसमें हलवा है चने का। अभी महाराज जी कढ़ी के लिए मुंगौड़ी यहाँ पे बना रहे हैं। ये वाला डंका ये बाल्टी पानी। और दोस्तों आइए आप लोगों को अब मंदाकिनी मैया के दर्शन करा देते हैं और इसके बाद आप लोगों को आज का पूरा दृश्य दिखाते हैं। तो ये रही दोस्तों मंदाकिनी मैया। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये आज के दर्शन दोस्तों मंदाकिनी मैया के आप लोग कीजिए। जय हो। जय हो मंदाकिनी मैया। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पंडित जी यज्ञ वेदी की सजावट कर रहे हैं क्योंकि आज हवन भी होगा। देखिए सजावट शुरू हो गई। और यज्ञ वेदी तो रामार्चा की दोस्तों समय की बनी थी, जब रामार्चा हुआ था उसी समय बनाए थे। बढ़िया मंदाकिनी में एक किनारे ये सुंदर सा हवन कुंड, और जब यहाँ मंत्रों के साथ आहुति दी जाएगी मंदाकिनी मैया के किनारे तो उसका प्रभाव ही दोस्तों अलग होता है। पढ़ते जाओ। चलिए चलिए बंदर नहीं। भगवान छाया कर रहा लगता है। तो ये दोस्तों पूरा यज्ञशाला सज के तैयार है। और दोस्तों ऐसे अनुष्ठान बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं जहाँ भी मंदाकिनी में गंगा जल फिर अनुष्ठान की ओर जाता है। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः
विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रां तन्नयाशुव शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। रामचंद्र भगवान की जय। पुंसो हनुमान जी महाराज की जय। मंदाकिनी मैया की जय। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सा वैयाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षाय पुनात पुण्डरीकाक्षाय त्रियाचम्य 3 बार जल पीना है आपको। ओम केशवाय नमः केशवम पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवम पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणम पुनातु। हाथ धुल लीजिए हस्तौ प्रक्षाल्य। ऋषिकेशाय नमः पवित्री पहन लीजिएगा। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितृवः प्रसौत पुनाम छिद्रेण पवित्रेण शूरशरस्मभि करिष्ठं यज्ञगुंसम्यं दधातु विश्वे देवाभ्यो स्वाहा। ओम कुलदेवी देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुलदेवी देवताभ्यो स्वाहा। महालक्ष्मी मैया का ध्यान कर लीजिएगा। कया शिष्टयावृता ओम राहवे स्वाहा। ओम केतुं कणवन्न केतवे पेशं मार्यम अपेशसे समुसदवि जायते यथा ओम केतवे स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा 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 दपि परापत सपूर्णा पुनरापत वसनिकमोर्ज गंग शतकृत पूर्णाहुते स्वाहा। डाल दीजिए बहुत अच्छा। वो थाली दे दीजिए इनको। अपने साइड को छोड़ दीजिए फिर से। आप पूरा छोड़ दीजिए अपने साइड को छोड़िए पूरा। ओम सम शनिश्चराय स्वाहा। घी की धारा दीजिए। ओम वसोः पवित्रमसि सप्तधारं वसोः पवित्रमसि सप्तधारं कामधुच्छ वसुधारं समर्पयामि। नंबर है आपका कोई कंडक्टर अपना दे दीजिए। तो दोस्तों ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ने के बाद अब राजे चलेंगे मंदाकिनी मैया को भोग लगाने। हमारे तो अब चल रहे हैं महाराज जी मंदाकिनी मैया को भोग लगाने। जय हो मंदाकिनी मैया की। जय हो मंदाकिनी मैया। जय जय हो मंदाकिनी मैया की। ये दोस्तों और ये है दोस्तों महाराज जी का गौशाला। ये सभी चुनकी मुनकी खड़ी हैं। तो दोस्तों सभी संत महात्मा अब इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। टाइम आ गया है प्रसाद वितरण का। तो देखिए सभी संत महात्मा आ रहे हैं धीरे धीरे और ये बरगद की छांव में बैठे हुए हैं।
तो दोस्तों सभी संत महात्मा लगभग पहली पंगत के लिए इकट्ठा हो गए हैं। ये संत भगवान की पहली पंगत है और दूसरी पंगत के लिए भी लगातार इकट्ठा हो जाएंगे। और दोस्तों धूप ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा अब छाया में सभी लोग बैठेंगे। सीताराम महाराज जी रनवा हरिया अरे अरे महाराज जी। तो दोस्तों व्यवस्थाएं जोरों शोरों में चल रही हैं। कुछ संत यहाँ विराजमान हैं, कुछ संत यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों ये बंदरों के लिए चना अच्छा भाजी यहाँ डाल दें चौतरा माँ। आओ 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 हाँ? वो गंदा बहुत दिख रहा। डाल देते सभी जगह खाते रहेंगे अपने। भीड़ भाड़ में नहीं आ रहा। आ जाओ आओ आओ लो 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 आओ 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 सिंहासन की हनुमान गढ़ी की। यही तो इनमें कमी है ना, ये लड़ाई बहुत करते हैं। खाओ खाओ आराम से खाओ। तो दोस्तों यहाँ पे बंदरों को चने डाल दिए हैं तो वो भी आराम से खा रहे हैं, डिस्टर्ब ना करेंगे। और यहाँ पे संत महात्माओं का भंडारा चालू है। तो दोस्तों राम नाम के जयकारे के साथ सभी संत महात्मा प्रसाद पाने के लिए बैठ गए हैं। आइए आप लोगों को इधर से दिखाते हैं। दोस्तों इतनी ज़्यादा धूप है ना, ये धूल में ऐसे चलते हैं ना तो पैर एकदम जलने लगते हैं। तो दोस्तों इतने संत महात्मा विराजमान हो चुके हैं। अभी देखिए और आ रहे हैं, ये चले आ रहे हैं। भैया वो हमला जाओ हम तो पर राम जी काली है श्री राम सब्जी वाली बाल्टी तो कहाँ है कहीं उधर सब्जी वाली के लिए चली गई। 50
श्री राम नाम की पहली करना। जय श्री राम। तो दोस्तों संत भगवान की पहली पंगत हुई पूरी और सभी को दक्षिणा देकर विदा कर दिए। सभी लोग अपनी अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं। जी महाराज जी। जी 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 ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों सभी संत भगवान अपनी अपनी कुटिया की ओर जो जिस वाहन से है जा रहे हैं अपने अपने साधन से, क्योंकि धूप दोस्तों बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धूप है। तो इस धूप में इतनी ज़्यादा संत महात्मा इकट्ठा हो पाते हैं, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं तो बहुत कम ही आते हैं ऐसे मौसम में। ज़मीन में चलने पर एकदम पैर नहीं रहते, इतनी धूल गर्म हो गई है। आज का भंडारा महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। साथ में हवन भी कराए, भी बढ़िया रहा। माता मंदाकिनी किनारे कभी कभी मतलब अब शुभ अवसर मिलता है, लेकिन रसोई ऐसे बनाते बनाते कल से व्यवस्था कर, अकेले व्यवस्था सब सुबह 4 बजे से लगे थे नहा धो के। आज तो महात्मा भी ज़्यादा है, अब ये सब आ गए गाँव इनके, जब कुछ बोले नहीं लेकिन आ जाते हैं कभी प्रेम से। चित्रकूट से सभी संतों से और मेरे राम जी, माता मंदाकिनी, माता अनसुया, कमतनाथ, मदगजेंद्र, राजाधिराज मदगजेंद्रनाथ, श्री हनुमान जी महाराज जी, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको और खूब आशीर्वाद है उस बच्चे को, बच्चे के परिवार को। माता पिता सब ऐसे ही अपना भक्ति के मार्ग में बने रहे। और गर्मी का मौसम है, क्लांत हो गया बनाते बनाते इसीलिए आवाज़ भी कम। हमारे हिमा जी पैर चल रहे हैं यहाँ से चलते चलते। गर्मी में कोई बात दोस्तों नहीं, थोड़ा सा समस्या ज़्यादा हो जाती सबको है। खूब आशीर्वाद है, जी जी हाँ जी, बस। तरक्की बनाए करते रहे। और आज की भंडारा सफल हुआ खूब शांतिपूर्ण रूप से। देखिए मन से जो भंडारा कोई करते हैं ना, हमने कई बार देखा हूँ। एक तो यहाँ हमारे बीच में कभी होता ही नहीं। आज की भंडारा देखो बिना बुलाए, बिना सोचा, इतनी गर्मी है, पता नहीं महात्मा सब आ पाए। हाँ यही बात हो रहा था, क्योंकि महावीर दास जी दो दिन भंडारा कराया। एक दिन उनका तो भीड़ हो गया था, एक दिन कम हो, कल बहुत महात्मा कम आए। तो वो सोच के हमने कहा गर्मी के कारण हो सकता है। ना है, लेकिन यहाँ सभी पहुँचते हैं। जितना हमारा टारगेट रहता है 108 या 108 तो महात्मा तो सब आ जाते हैं, मतलब ऐसे भी अलग से आ गए थे, तो पब्लिक भी आ गए बिना बुलाए। ये उनकी भाग्य है। प्रसाद सबको मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र ऐसे है जो गरीब बहुल क्षेत्र है, प्रसाद मिल जाए पेट भर के, यही आशीर्वाद उनको मिलता है। जिनकी भी जो भी परिवार से हो, भंडारा जो भी कराते हैं, जो खाली आज की नहीं, देखा हूँ हमेशा भंडारे में कुछ ना कुछ भगवान की माता अन्नपूर्णा की यहाँ ऐसा कृपा है। जय श्री राम। तो दोस्तों ये रही हमारे पंडित जी की आज की दक्षिणा, जिन्होंने हवन संपन्न कराया। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान करे इसी प्रकार से धर्म कर्म का कार्य करिए और भक्तों को भी यही सब धर्म कर्मों के माध्यम से जो है पुण्य का लाभकारी कराइए। सब लोग जो है अच्छे से उनका सारा कष्ट दूर हो और आप इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहें। खूब भगवान की कृपा से साधु संतों की सेवा करिए। यही हमारी जो है आपको आशीर्वाद और कामना है।